नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री और आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती पर 10 धाराओं के तहत केस दर्ज है। भारती पर गिरफ्तारी का संकट गहराता जा रहा है। हाईकोर्ट ने मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती को जमानत इनकार कर दिया है। अग्रिम जमानत की याचिका अदालत खारिज कर चुकी है। अदालत के फैसले के फौरन बाद सोमनाथ भारती के घर और दफ्तर के बाहर पुलिस टीम ने छापा मारा है, लेकिन सोमनाथ भारती नहीं मिले। कानून के हाथ सोमनाथ भारती तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सोमनाथ भारती न जाने कहां छिपे हुए हैं। फोन बंद है, पुलिस से छिप रहे हैं, भाग रहे हैं, घर पर नहीं हैं, दफ्तर में नहीं है। दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ 10 धाराओं में केस। धारा 307 जानलेवा हमला, 313 गर्भवती पर हमला, धारा 511 गर्भपात की कोशिश, धारा 506 जान से मारने की धमकी, धारा 324 हथियार से पीटना, 498A पत्नी पर जुल्म, 406 रिश्ते में आपराधिक धोखाधड़ी, धारा 417 चीटिंग करना, 420 धोखाधड़ी, 34 आपराधिक नियत से पीटना। कब तक भागेंगे दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री? क्या गिरफ्तारी के डर से छिपे हैं सोमनाथ भारती? पुलिस के सामने पेश क्यों नहीं होते सोमनाथ? क्या जेल जाने से घबराते हैं सोमनाथ? ऐसी तस्वीरें शायद ही कभी दिल्ली में देखने को मिली हो। राजधानी की पुलिस को दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री की तलाश है। पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के घर और दफ्तर के दरवाजे पर पुलिस तैनात है। पत्नी से मारपीट और जानलेवा हमले के आरोपी सोमनाथ भारती पुलिस के मुताबिक फरार है। मालवीय नगर वाले घर पर दिल्ली पुलिस के 2 जवान तैनात हैं। मालवीय नगर में NIL 26 नंबर का ये मकान सोमनाथ भारती का है, मगर यहाँ अब पुलिस का पहरा है, क्योंकि सोमनाथ घर पर नहीं है। 22 सितंबर को जैसे ही दिल्ली पुलिस को खबर मिली कि सोमनाथ भारती की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, तो करीब दर्जन भर पुलिस वालों की टीम सोमनाथ के घर पहुंच गई। सोमनाथ भारती है नहीं, इस तरह की जानकारी मिली। अब मेरे लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पहुंच गए हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने उनको तब तक गिरफ्तार नहीं किया था जब तक अदालत का आदेश नहीं आता। अब अदालत का आदेश आ गया है और ऐसे में जाहिर तौर पर उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि जिस तरह से हाईकोर्ट ने उनकी एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्ट कर दिया, अब उसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम तमाम जगहों पर उनके जो फोन नंबर्स है वो ट्रेस कर रही है। इसके अलावा उनकी लोकेशन जानने की कोशिश कर रही है और यहाँ पर टीम भी आ गई है और लगातार ये कोशिश कर रही है कि सोमनाथ भारती से उनका संपर्क हो सके। बहरहाल सोमनाथ भारती जो भी अब तक जानकारी मिल पाई है, उनका मोबाइल जो है वो स्विच ऑफ जा रहा है और यहाँ पर सोमनाथ भारती अभी मौजूद नहीं है। मालवीय नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती जानते हैं कि जिन धाराओं के तहत उन पर केस दर्ज हुआ है, वो किसी भी सूरत में गिरफ्तारी से बच नहीं सकते। शायद इसीलिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने से पहले ही वो घर से लापता हो गए। पुलिस ने सोमनाथ के घर पर जाकर सुबह तलाशी ली। घर की छत पर भी जाकर पड़ताल की। पुलिस के मुताबिक सोमनाथ 21 सितंबर की शाम 4 बजे के बाद से घर नहीं लौटे। सोमनाथ के स्टाफ ने भी मोबाइल पर बात करने की कोशिश की, मगर सोमनाथ से बातचीत नहीं हो सकी। दिल्ली पुलिस लगातार सोमनाथ का मोबाइल ट्रेस कर रही है। सोमनाथ के खिलाफ उनकी पत्नी ने मारपीट, रुपए छीनने और जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वो कई बार महिला आयोग और द्वारका थाने भी जा चुकी हैं, मगर समझौता नहीं हो सका। अब लिपिका चाहती है कि सोमनाथ अदालत या पुलिस के सामने पेश हो। सोमनाथ भारती कानून की तमाम धाराएं और दांवपेच से वाकिफ है, लेकिन ये उन्हें भी नहीं मालूम था कि पत्नी से समझौते के मामले को हल्के में लेने पर इतने साइड इफेक्ट्स होंगे। अब सोमनाथ लापता हैं, क्योंकि वो जानते हैं अगर घर गए तो वहां से सीधे हवालात जाना पड़ेगा, और अगर कोर्ट गए तो हो सकता है जेल जाना पड़े। चिराग गोटी और रोशनी ठोकने के साथ पूनम शर्मा, दिल्ली आज तक।
सोमनाथ भारती को हाई कोर्ट ने पिछली बार गिरफ्तारी से राहत दे दी थी, लेकिन इस बार अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कई सख्त टिप्पणियां की। अदालत ने सोमनाथ भारती के रवैये और उनकी पत्नी के प्रति हिंसा पर सवाल उठाए। हाई कोर्ट ने सोमनाथ पर क्या क्या टिप्पणियां की, देखिए। अदालत की जिस चौखट से सोमनाथ कई लोगों को बेल दिलवा चुके हैं, उसी चौखट पर जाने में उन्हें अब डर लग रहा है। उन्हें शंका है कि अदालत उन्हें पत्नी से मारपीट के मामले में जेल भेज देगी, क्योंकि लिपिका के बयान और उनके जख्मों ने जो गवाही दी है वो एफआईआर की शक्ल में पुलिस के रजिस्टर में दर्ज हो चुकी है। मगर सोमनाथ को उम्मीद थी कि जिस तरह पिछली बार हाई कोर्ट ने 17 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत दे दी थी, इस बार वैसा नहीं हुआ। तमाम पैरवियों के बावजूद हाई कोर्ट ने सोमनाथ को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट के जज सुरेश कायत ने सख्त टिप्पणी भी की। मौजूदा केस में आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराएं लगी हैं। ऐसे में कानून और हालात को ध्यान में रखते हुए अदालत की नजर में याचिका पर सुनवाई का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने आफ्टर डिसमिसिंग द बेल हमें फ्री हैंड दिया है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं फ्रीली एंड फेयरली, जो कि किसी भी एक केस की रिक्वायरमेंट है। और इस केस में देखा जाएगा, अगर इनकी अरेस्ट की जरूरत है तो अरेस्ट जरूर किया जाएगा। हाईकोर्ट ने सोमनाथ को कुछ दिनों तक गिरफ्तारी से बचने के लिए दी गई अंतरिम राहत के भी दुरुपयोग की बात कही। 15 सितंबर को इस अदालत की ओर से याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी से राहत मिली थी। इसके बाद याचिकाकर्ता रात 2 बजे थाने पहुंचकर पुलिस से बयान दर्ज करने को कहता है। ये किसी भी तरह से ठीक नहीं है। याचिकाकर्ता ने अदालत से मिली राहत का दुरुपयोग किया है। देखिए, जब थोड़ा सा रिलीफ मिला था तो रात को 2 बजे आ गए थे। आई वुड रिक्वेस्ट एज अ प्रूडेंट नागरिक, प्रूडेंट सिटीजन, ही शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प। डोंट नीड नॉट टू कॉम्प्लिकेट फर्दर इन दिस केस। पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की नीयत पर भी हाईकोर्ट ने कई सवाल उठाए और सख्त अंदाज में टिप्पणी की। याचिकाकर्ता चुना हुआ विधायक है, उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी निभानी चाहिए। पहले उन्हें आर्थिक तंगी थी, इसलिए उन्होंने पत्नी के साथ तमाम समझौते कर लिए, मगर विधायक बनने के बाद उन्होंने पत्नी के विश्वास और भावनाओं की परवाह नहीं की। हाईकोर्ट ने आप विधायक सोमनाथ को ये कहकर जमानत देने से इनकार कर दिया कि उनके खिलाफ पहले भी ऐसे मामले दर्ज हो चुके हैं। याचिकाकर्ता के खिलाफ 2 और केस दर्ज हैं। दोनों मालवीय नगर थाने में दर्ज किए गए हैं। दोनों ही केस में गंभीर धाराएं लगी हैं। ये बताता है याचिकाकर्ता अपने घर पर काफी हिंसक और गुस्से वाला है। जनता के सामने भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। हाईकोर्ट की टिप्पणी सुनने के बाद सोमनाथ के वकील ने भी माना कि उनकी तमाम गलतियों की वजह से ही अदालत ने अग्रिम जमानत की याचिका मंजूर नहीं की। नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। जो कुछ जर्नलिस्ट पूछ रहे थे कि आप डिवीजन बेंच जाएंगे क्या, जो सिंगल जज दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ आप डिवीजन बेंच नहीं जा सकते एज पर लॉ। इन अ क्रिमिनल केस, इन अ सिविल केस यू कैन गो। 2-2:30 बजे जिस तरह से पुलिस ने बोला कि ये गए और उसके बाद कोर्ट ने भी लताड़ लगाई, आपको लगता है कि इस पूरे केस में कहीं ना कहीं उनके अगेंस्ट ये सारी चीजें? देयर कैन बी नो डिनाइंग ऑफ दिस। सोमनाथ को अब तक ये बात समझ में आ चुकी है कि अब अदालत में उनका कोई कानूनी दांव पेच नहीं चलेगा। सारी दलीलें और सफाई अदालत में खारिज हो चुकी है। अब कोई सियासी दांव पेच भी उन्हें कानून के शिकंजे से नहीं बचा सकता। मगर सवाल ये कि आखिर सोमनाथ है कहां? पूनम शर्मा, दिल्ली आज तक। सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा का कहना है कि 5 साल से वो जुल्म सह रही हैं, मगर अब वो किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहती। लिपिका का कहना है कि सोमनाथ पुलिस अदालत के सामने आए ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। सोमनाथ भारती और लिपिका मित्रा मामले में एक नया मोड़ आया है। हाईकोर्ट ने सोमनाथ भारती की अंतरिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हमारे साथ इस वक्त लिपिका मित्रा खुद मौजूद है। हाईकोर्ट ने जिस तरीके से उनकी याचिका को खारिज किया है, क्या रिएक्शन है? जी, उन्होंने मेरे कंप्लेंट्स को देखा होगा, उन्होंने सबूतों को देखा होगा, उनके बाद उन्होंने डिसीजन लिया होगा। तो ऑफ कोर्स दे मस्ट हैव सीन द मेरिट्स इन माय केस।
पुलिस जिस तरीके से उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंची, ना वो दफ्तर में मिले ना वो घर में मिले, तो इस पूरे रवैये को क्या आप कहेंगी? और जब वो पुलिस स्टेशन भी पहुंचे तो रात के 2:30 बजे पहुंचे और अपने डॉग के साथ पहुंचे, तो पूरा जो उनका एटीट्यूड है इस केस को लेकर, और आज भी वो जब नहीं कार्रवाई में पुलिस जब पहुंची तो नहीं मिले, तो पूरे इस मामले में उनके रवैये को क्या कहेंगी? कोई भी उनको एडवाइस दे रहा है, बहुत गलत एडवाइस दे रहा है, वो डेफिनेटली मिस्टर भारती के वेल विशर नहीं है। मैं ये बार पहले से बोल रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर उनके पास जो भी सबूत है, उनके पास जो भी कुछ है, वो आए और पुलिस को देके सहयोग करें इन्वेस्टिगेशन। और अलग अलग जगहों पे ये चीज़ अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कहा जा रहा है कि ये जो पूरा फैमिली डिस्प्यूट है ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में मौजूद है और उन दोनों को मिलकर ये सॉल्व करना चाहिए। तो किसी भी तरीके का इस तरीके की जो बातें सामने आ रही हैं, तो किसी भी तरीके का दबाव अपने आप पर महसूस करती हैं केस को सुलझाने का? देखिए, दबाव तो शुरुआत से ही है। आप लोगों ने देखा है मेरे केस को देने के बाद वो एक के बाद एक उल्टा सीधा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगाए जा रहे हैं, जो कि टाइम के साथ बेबुनियाद साबित हो रहा है। आप लोग भी देख रहे हैं। और दूसरी बात है कि मुझे रिकॉन्सिलेशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने उनको बहुत वक्त दिया है। 5 साल में मैंने बहुत कोशिश की कि मेरा घर बच जाए, क्योंकि इवेंचुअली मुझे क्या मिल रहा है इस सब चीज़ों से? मैं तो अब्यूज़ से बाहर निकलने के लिए मैं न्याय का दरवाज़ा मैंने खटखटाया है। और मैं अभी यही होप करती हूँ कि अकेली महिला होने के नाते और 2 छोटे बच्चों के लिए मुझे न्याय मिलेगा। इवेंचुअली आई गेट जस्टिस। और अपने करीबी विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल की खामोशी का क्या है राज, यह हम आपको बताएंगे बस अब से कुछ ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। सोमनाथ भारती की जमानत अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। पुलिस ने उनके घर के बाहर डेरा डाला हुआ है, लेकिन वो मिल नहीं रहे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के नेताओं मंत्रियों को लेकर काफ़ी संजीदगी दिखाते हैं। किसी भी आरोप पर फौरन सफाई या पक्ष रख देते हैं, मगर सोमनाथ भारती के मामले में पीड़ित पत्नी की गुहार का भी अरविंद केजरीवाल पर कोई असर नहीं हुआ है। पूर्व कानून मंत्री पत्नी को पीटने समेत 10 गंभीर धाराओं में पुलिस से बचकर कहीं छिपे हुए हैं और मुख्यमंत्री के माथे पर शिकन तक नहीं। आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती पर घरेलू हिंसा को लेकर बवाल मचा, नौबत गिरफ्तारी तक आ गई, लेकिन हर मुद्दे पर ट्वीट करने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौन हैं। बल्कि सोमनाथ भारती पर पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ही खामोश है। सोमनाथ की पत्नी लिपिका ने कई बार मुख्यमंत्री के आगे गुहार भी लगाई, इंसाफ की दुहाई दी, लेकिन आम आदमी के मुख्यमंत्री की जुबान से इंसाफ दिलाने का एक लफ्ज भी नहीं निकला। लिपिका कहती रही कि दिल्ली सरकार के मुखिया जो महिलाओं को महफूज रखने का वादा करते हैं, सड़क से लेकर घर तक महिला शक्ति को सलाम करते हैं, वो अपनी ही पार्टी के विधायक की घरेलू हिंसा पर चुप क्यों हैं? I tried to approach him. आप लोगों के थ्रू कितनी बार अप्रोच किया है। बरखा जी ने अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की है। मेरे को तो एग्जिस्ट, मैंने बोला ना, हम उनके लिए नहीं है। वी डोंट एग्जिस्ट, मी एंड द चिल्ड्रन डोंट एग्जिस्ट फॉर देम। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल पहले मुख्यमंत्री बने और फिर दोस्त बने। हालांकि अरविंद केजरीवाल का अपने नेताओं और मंत्रियों को क्लीन चिट देने में रिकॉर्ड अच्छा रहा है। अदालत के फैसले का इंतजार नहीं करते, खुद ही बेकसूर घोषित कर देते हैं। हालांकि पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र तोमर को फर्जी डिग्री के मामले में क्लीन चिट देना मुख्यमंत्री को भारी पड़ा था। अब एक बार फिर मामला उनकी पार्टी के विधायक का है। सोमनाथ पर घरेलू हिंसा का आरोप लगा है। पुलिस सरगर्मी से उनकी तलाश कर रही है। ऐसे में बतौर मुख्यमंत्री और पार्टी का मुखिया होने के नाते क्या केजरीवाल को सोमनाथ की पत्नी का साथ नहीं देना चाहिए? इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। 100 अहम खबरें नॉन-स्टॉप 100 में लेकर हम होते हैं बस कुछ ही देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।